ब्रह्मांड एक ऐसा अनंत फैलाव वाला काला स्थान है जो अपने आप में बहुत से रहस्य छुपाए हुए है। मनुष्य ने इन रहस्यों को जितना जानने का प्रयास किया है तब वह उतनी बड़ी चुनौती मनुष्य के सामने खड़ी कर देता है। मनुष्य ने जब से जीवन को समझा है उसने जी जान से ब्रह्मांड में जीवन की खोज की है। शायद इसी का परिणाम है कि हबल जैसे टेलीस्कोपों का आविष्कार हो पाया है जो हमें सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर स्थित तारों व ग्रहों की जानकारी प्रदान कराते हैं जहां शायद कभी मनुष्य पहुंच भी नहीं सकता। इन ग्रह तथा पिंडों पर पहुंचने के लिए हमें लाइट की स्पीड 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से भी कई गुना तेज स्पीड से चलने वाले स्पेस यानों की आवश्यकता होगी। परंतु आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ऐसा करने के लिए हमें अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो कि संभव ही नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसे वर्महोल कहते हैं, जो स्पेस टाइम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जोड़ने का कार्य करता है और इसी की सहायता से मनुष्य का समय यात्रा कर पाना भी संभव है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं स्पेस ज्ञान टीवी। सन 19वीं सदी में न्यूटन के नियम से हम यह तो समझ चुके थे कि दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, पर ऐसा क्यों है इसे समझाने में न्यूटन नाकामयाब रहे, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1905 में जनरल रिलेटिविटी द्वारा समझाया, जिसमें उन्होंने बताया कि दो द्रव्यमान वाले पिंड स्पेस टाइम को विकृत करते हैं। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा वह स्पेस टाइम को उतना ही ज़्यादा विकृत करेगा और ग्रेविटी का मान भी उसी का इतना ही अधिक होगा। किसी चादर पर जिस तरह दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं रखते हैं तो वह भी स्थान घेरती है। स्पेस टाइम भी कुछ इसी प्रकार का है। वर्म होल का बनना। कई बार स्पेस टाइम में आई इस विकृति के कारण स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट रास्ता बन जाता है। इसे ही हम वर्म होल या आइंस्टाइन रोसन ब्रिज भी कहते हैं। यह दिखने में एक ब्लैक होल की तरह ही दिखाई पड़ते हैं। वैज्ञानिक नहीं जानते कि ब्रह्मांड में इनका निर्माण कैसे होता है, पर जॉन व्हीलर की हाइपोथेसिस की माने तो यह ब्रह्मांड में उन वर्चुअल पार्टिकल्स की तरह है जो ब्रह्मांड में खुद बनते हैं और खुद ही नष्ट हो जाते हैं। ये कहाँ से आते हैं और खुद कैसे नष्ट होते हैं हमें नहीं पता। कुछ भौतिक शास्त्रियों की माने तो वर्महोल का अस्तित्व तो है, पर इनका आकार 10⁻³ सेंटीमीटर तक होता है, जिसे डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मान लीजिए हमने इन्हें डिटेक्ट भी कर लिया तो इनके द्वारा यात्रा करने के लिए हमें एंटीमैटर की आवश्यकता होगी, जो कि वर्महोल के साइज को हमारी आवश्यकता अनुसार बढ़ा सके। हम आपको बता दें कि एंटीमैटर मैटर का ही एक विपरीत स्वरूप है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पर धनावेश व प्रोटॉन पर ऋणावेश होता है, यानी ये साधारण एटम्स का बिल्कुल विपरीत होता है। जैसा कि मैंने बताया कि वर्महोल के द्वारा यात्रा करने के लिए और उसके साइज को बढ़ाने के लिए हमें एंटीमैटर की आवश्यकता होगी, पर इसे बनाना व स्टोर करना अभी कल्पना मात्र ही है। परंतु मान लेते हैं कि हम एंटीमैटर को बनाकर वर्महोल के साइज को बड़ा करने में कामयाब हो जाते हैं, तब भी यह ज़्यादा समय के लिए नहीं खुलेगा। इसके अंदर जाते ही गुरुत्वाकर्षण दबाव से मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसे भी सुलझा लेते हैं तो यह एक खिड़की की तरह होगा जो आपको कहाँ लेकर जाएगी आपको पता ही नहीं होगा। चूँकि यह स्पेस टाइम को भी विकृत करता है तो ऐसा भी हो सकता है कि यह आपको किसी अलग या पास्ट या फ्यूचर में पहुंचा दे। पैरेलल यूनिवर्स मानने वाले भौतिक शास्त्रियों का मानना है कि वर्महोल दो अलग अलग यूनिवर्स को जोड़ता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्महोल के द्वारा किसी और टाइमलाइन और फ्यूचर में पहुंच जाए जहां से आपका आना लगभग नामुमकिन हो। दोस्तों, वर्महोल अभी कल्पना व गणितीय रूप में ही है। ब्रह्मांड में इसके होने का कोई अस्तित्व या प्रमाण नहीं मिला है, पर साइंटिस्टों की रिसर्च जारी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।